हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। और इसमें हम लोग जो है वो जो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में, उसका जो है हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है वो 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने जो है वो यूरोप में साम्यवाद और रूसी क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आंसर करवाया है। और इकोनॉमिक्स में आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की जो है वो कहानी के बारे में क्वेश्चन आंसर करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट में बना दूंगा, आप जो है जाकर के उसमें देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का भी फॉर्म फिल किए हैं तो उसके लिए भी साइंस का प्रैक्टिस से चल रहा है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे में जो है आया है। तो आप ये ना समझिएगा कि रेलवे में आया है तो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, तो इसीलिए यह जो है ज़्यादा नहीं 40 से 50 क्वेश्चन है, आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देख कर जाइएगा, हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन आ ही जाए। तो चलिए हम लोग का आज पहला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का जो है वो भाग था। तो यह जो है एक तरह से स्टैटिक जीके की तरह जो है वो पूछा जा सकता है। तो यह जो है अलास्का, अलास्का जो था वो अमेरिका का राज्य था जो कि पहले रूस में जो है वो था। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का घटक यह राज्य है, परंतु 1867 ईस्वी से पूर्व यह सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। पूर्व में इसे रूस का स्वर्ग के नाम से संदर्भित किया जाता है, परंतु 1867 की संधि के कारण यह अमेरिका को हस्तांतरित कर दिया गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलास्का को और किस नाम से जाना जाता है, तो रूस के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जो है वो न्यू डील का नहीं है, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और बेबल योजना आपका है। जो न्यू डील का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है, न्यू डील का संबंध आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 से 1938 के बीच न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की, जबकि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, साइमन कमीशन 1928 में आया था, वेबल योजना 1945 जो कि भारतीय संविधान से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अगला है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या था। तो ईरान का जो है वो प्राचीन नाम फारस कहा जाता था। ईरान को सन 1935 तक फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान जम्बू द्वीप यानी कि एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित देश है, जिसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ का जो है प्रमुख धर्म जो है इस्लाम है, तथा यह क्षेत्र शिया बहुल है। ईरान के सीमा जो है वो 7 देशों से मिलती है, जिसमें आपका आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इराक, तुर्की। और ईरान की नई जो मुद्रा मुद्रा है उसको तोमन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश फिल द ब्लैंक्स को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो बांग्लादेश जो है वो 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा किया गया था। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है कहा जाता है, सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 1931 में फांसी दिया गया था, ये भी जो है आपका कथन सही है। साइमन कमीशन 1928 में जो है वो बम्बे पहुंचा था, ये भी सही है। और शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका अदा की थी, यह जो है गलत है। यह 1971 के पाकिस्तानी तानाशाही शासकों के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया था। यह बांग्लादेश से जो है वो संबंधित है, और उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। उनका जन्म अविभाजित भारत के तुंगीपारा गांव में हुआ था। तो बांग्लादेश के लोगों के मध्य वे बंग बंधु यानी कि बंगाल का मित्र के नाम से जो है विख्यात हैं, मुजीबर रहमान। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो भारत देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और पहला लिखित संविधान आपका यूएसए अमेरिका का है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां है। वर्तमान में जो है 22 भाग 395 और अब के 12 अनुसूचियां हो गई है, और भागों की संख्या लगभग जो है वो 25 हो गया है।
अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर पे, फिल द ब्लैंक्स। 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है इसको किया गया था। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद 1919 में वर्साई की संधि के तहत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना व शांति और सुरक्षा प्रदान करना था, परंतु यह अपने उद्देश्य में विफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है वो स्थापना किया गया था 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुआ था। तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुआ था। अगला है आपका कि 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में जो है वो लड़ा गया था। तो 7 वर्षीय युद्ध जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो है वो लड़ा गया था। 337 से 7 वर्षीय युद्ध जो है आपका अवधि चलने का जो है वो 1337 से 1453 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध के अंततः फ्रांस की जो है वो विजयी हुई थी। 1337 से 1453 तक 100 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर सप्त नहीं है 100 है, थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है। 7 वार्षिक यानी कि 100 वर्षों तक चलने वाला जो लड़ाई है वो आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस जीता था। 1337 से 1353 तक यह जो है 100 वर्ष से भी अधिक समय तक किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुआ था। तो बोस्टन चाय पार्टी जो है वो आपका 1773 में हुआ था और यह आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 में जो है वो आपका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस घटना जो बोस्टन चाय पार्टी जो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी और यह 1773 16 दिसंबर को घटा था। जब बोस्टन पर कर युक्त चाय की 3 जहाज को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया गया था, तो उपनिवेशों का एक समूह जहाज पर सवार हुआ और चाय की 342 पेटियों को बोस्टन हार्बर में फेंक कर नष्ट कर दिया। यह घटना अमेरिका इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं और यह जो है बोस्टन है वो एक आपका बंदरगाह का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता था। तो चीन को जो है वो माओवादी द्वारा जो है शासित किया जाता था। अगला है कि वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था। तो फिदेल कास्त्रो। अगला क्वेश्चन है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या था जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम दिया था। तो आई हैव अ ड्रीम जो है वो आपका दिया था वो थे आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा जो है वो दिया गया था, जो कि 1963 को वाशिंगटन के जॉब्स और फ्रीडम मार्च के दौरान अमेरिकी नागरिक तथा आंदोलन कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा जो है यह भाषण आई हैव अ ड्रीम जो है वो भाषण दिया गया था। इसमें इन्होंने नागरिकों और आर्थिक आधारों का आह्वान किया था। अगला है कि अफीम युद्ध 2 देशों के बीच में लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन और दूसरा जो है वो कौन था। तो वो आपका ब्रिटेन था। अफीम युद्ध ब्रिटेन तथा चीन के मध्य 1839 से 1842 ईस्वी तक लड़ा गया। यह युद्ध चीन के छिंग राजवंश और ब्रिटेन के बीच अफीम के व्यापार संबंधी विवादों के जो है वो कारण हुआ था और यह अफीम युद्ध जो है वो 2 हुआ था। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है। तो आयरन चांसलर जो है वो ऑटो वन बिस्मार्क को, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क को जो है वो आयरन चांसलर जो है वो कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि वाटरलू का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था। तो वाटरलू का युद्ध जो है वो आपका 1815 में 18 जून 1815 को बेल्जियम में स्थित वाटरलू नामक स्थान पर लड़ा गया था। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना जिसका नेतृत्व नेपोलियन ने किया था और अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया के मध्य हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपोलियन को बंदी बना करके कहाँ भेजा गया था। तो सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया, जहां 1821 में उसकी जो है वो मृत्यु हो गई। तो आपके लिए ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो रामबाण की तरह जो है वो यूज होगा, तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल द ब्लैंक्स द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त किया गया था। तो पुर्तगालियों ने 1509 में जो है वो आपका पुर्तगाल गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा ने आपका 1509 में दीव पर जो है विजय प्राप्त किया था और फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। 1509 में ईस्वी में अल्मीडा ने संयुक्त मुस्लिम नौ सैनिक बेड़े यानी कि गुजरात प्लस मिस्र और तुर्की को पराजित कर दीव पर जो है वो अधिकार कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1907 में फिल द ब्लैंक्स को भूटान के वंशानुगत शासक के रूप में निर्वाचित किया गया था। उसे दिसंबर 17, 1907 को ताज पहनाया गया था और राज्य के प्रमुख इक गयालपो यानी कि ड्रैगन राज के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह जो है उगयेन वांगचुक थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि भूटान पर कुछ बिहार के एक राजा सांगदलीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था। तो यह 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास जो है वो किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो म्यांमार की स्वतंत्रता दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है और म्यांमार को ब्रह्मा अथवा पैगोडा का देश भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। और 1937 में ब्रिटेन ने जो है वो भारत और म्यांमार को जो एक तरह से बर्मा को जो है वो अलग कर दिया गया था। 1945 ईस्वी में मिस्र राष्ट्र की सहायता से म्यांमार का जापान से अधिग्रहण समाप्त जो है वो कर लिया गया और 4 जनवरी 1948 को म्यांमार स्वतंत्र हुआ, इसीलिए 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस म्यांमार मनाता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। तो 1889 में बर्लिन की दीवार को जो है वो 1989 में बर्लिन की दीवार को नष्ट किया गया था। आप जो है बतलाइएगा कि बर्लिन जो है वो किस देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2005 में अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और लेबनान के सरकारों को उखाड़ फेंका था वह था रंगीन क्रांति। रंग क्रांति या फिर रंगीन क्रांति एक शब्द है जो व्यापक रूप से उन अहिंसक आंदोलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो विश्व में कई देशों में अलग अलग नामों से अलग अलग अवधियों में निरंकुश सरकारों को पलटने के लिए जो है वो चलाया गया था। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी। तो वो आपका सोनार था, जिसको साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका जो है फुल फॉर्म होता है। अगला है कि वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। तो वो आपका जिग्मे खेसर नामग्याल। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रीलंका तब जिसको सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता मिला था। तो 1972 में। ऐसे श्रीलंका को 1948 में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्र प्रदान किया गया था, लेकिन 1972 में इसका नाम सिलोन स्थान पर श्रीलंका कर दिया गया और यह एक समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। अगला है कि श्रीलंका को वर्ष में आज़ादी मिला था। तो 1948 में जो है वो श्रीलंका को आज़ादी मिला था। अगला क्वेश्चन है कि टेराकोटा की मूर्तियाँ का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट को जो है वो सेनाओं को जो है वो दिया गया था। तो
वो आपका टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है जो चीन के पहले सम्राट को दिया गया था। तो चीन आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से जो है वो ख़त्म हो गया था? तो 1986 में जो है वो ऑस्ट्रेलिया से यूके का जो है वो औपचारिक रूप से शासन खत्म हो गया था। अगला है कि चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण का श्रेय जो है किसे जाना जाता है? तो क्वीन शी हुआंग को जाना जाता है, जो कि 5वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कई दीवारें जो है वो बनाई गई, जिन्हें मिला करके चीन की दीवार जो है वो कहा जाता है। अगला है कि अफगानिस्तान पर फिल द ब्लैंक्स द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह अकैमेनिड साम्राज्य अंतर्गत उसके आता है। तो पर्सियों के डेरियस प्रथम। अगला क्वेश्चन है आपका कि 32 नंबर 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली सम्राट बन गई हैं। उन्हें फिल द ब्लैंक्स द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया गया था। तो महारानी विक्टोरिया द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया गया था। अगला है क्वेश्चन कि विश्व की प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बृहत है? तो वो आपका भारत देश का है। माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? तो श्रीलंका में जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है वो लगभग सबसे ज़्यादा है। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो वो आपका ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडल ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिका क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्धि और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में जो है वो आपका मिलेगा? तो यह जो है आपका बोस्टन में जो है वो आपका मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यानी कि बोस्टन में जो है वो शहर है और यह एक बंदरगाह भी है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पॉल रेबरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां वह रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेबरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। तो वो आपका बोस्टन है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा जो है वो फ्रांसीसी की क्रांति से आया था, जो कि 1789 है। और मैंने जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जो है वो अभी तक क्वेश्चन नहीं करवाया है, लेकिन रूसी क्रांति से जो है वो करवाया है। आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगला वीडियो जो है वो मैं फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जो है वो क्वेश्चन आंसर लेकर के आ जाऊँगा। अगला है कि मैग्ना कार्टा द्वारा जारी अधिकारी का चार्टर था। तो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी अधिकारियों का चार्टर था और जो सबसे पहले सन 1215 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला है कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1889 में जो है वो किया गया था। अगला है गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में फिल द ब्लैंक्स साल में जो है वो लड़ा गया था। तो यह जो है 1722 ईस्वी में जो है वो लड़ा गया था गुलनाबाद की लड़ाई। अगला है कि अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति के सबसे प्रसिद्ध भाषण में से दी गेटिसबर्ग एड्रेस है। उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण जो है दिया था। तो अब्राहम लिंकन ने जो है वो दिया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गणराज्य देश नहीं है? तो चीन जो है वो गणराज्य देश नहीं है। ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? तो 1944 में जो है वो प्रारंभ किया गया था नया अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली 1944 में।
और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो अफ़गानिस्तानी इस्लामी अमीरात के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने 46 आपका इम्पॉर्टेंट जो कि अलग रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन हम लोगों ने किया। आप जो है ये बिहार पुलिस के लिए अवश्य ले, क्योंकि 46 क्वेश्चन है, आप 1 से 2 बार पढ़ लेंगे। तो अगर इसमें से एक या फिर 2 भी क्वेश्चन लड़ जाता है तो 1 और 2 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।